वेलकम टू माय चैनल SK नॉलेज क्लास। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, टेस्ट भी लूँगा। दोस्तों आप लोग टेस्ट दीजिएगा, ध्यान से दीजिएगा। देखता हूँ आज कौन कौन कितना नंबर लाता है, ठीक ना। चलिए दोस्तों हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ठीक, इसका ऑप्शन ए है जड़ में, बी में है पुष्प में, सी में है तना में, डी है फल में। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? फटाफट देते जाइए आंसर। टेस्ट ले रहे हैं, देखते हैं कौन कितना नंबर लाता है, कौन कितना पानी में है और साइंस पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। ठीक, चलिए बताइए। चलिए इसका आंसर मैं भी बता देता हूं दोस्तों, बी होगा पुष्प में। ठीक ना, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा, ठीक ना, और खुद में चेक कीजिएगा कि मैं कितना नंबर लाता हूं, ठीक ना। चलिए 2 नंबर का दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन ए में है जंतुओं में, बी में है कवकों में, सी में है परजीवियों में, डी में है हरे पौधों में। बताइए। चलिए इसका आंसर फटाफट दे दीजिए आप लोग। चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, हरे पौधों में। ठीक ना दोस्तों, चलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिए आप लोग को PDF मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है? ऑप्शन ए में है जल से, बी में है ग्लूकोज से, सी में है CO2 से, डी में है डिस्टियासोम से। ठीक, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 3 का फटाफट बताइए। चलिए मैं बताता हूं दोस्तों, जल से। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा, आप खुद से चेक कीजिए कि मैं साइंस में कितना नंबर ला सकता हूं। चलिए 4 का है, जड़ ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए में है यकृत में, बी में है अमाशय में, सी में है अग्नाशय में, डी में है मुंह में। बताइए 4 का आंसर क्या होगा? 4 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा अमाशय में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग कर लीजिए। चलिए 5 का है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन ए में है स्टोमाटा में, बी में है केंद्रक में, सी में है माइटोकॉन्ड्रिया में, और डी में है कोशिका द्रव में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 5 का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा कोशिका द्रव में। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। 6 का है, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? ऑप्शन ए में है वायवीय, बी में है अवायवीय, सी में है ए एवं बी दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। बताइए 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर बी हो जाएगा अवायवीय। ठीक, चलिए 7 का है, सबसे छोटी आंत स्तरीय ग्रंथि कौन है? ऑप्शन ए में है एड्रिनल, बी में है पिट्यूटरी, सी में है मेंडुला, डी में है थायराइड। बताइए इसका क्या आंसर होगा? 7 का आंसर क्या होगा? बी होगा पिट्यूटरी। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। 8 नंबर का, पौधों के वायवीय भागों से जल के हस्तांतरण की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए में है विसरण, बी में है वाष्पोत्सर्जन, सी में है परागण, डी में है निषेचन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। 8 का आंसर आपको बी हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। ठीक, चलिए 9 नंबर का देख लेते हैं दोस्तों। 9 नंबर का, घेंघा रोग पनपता है। ऑप्शन ए में है रक्त की कमी से, बी में है चीनी की कमी से, सी में है आयोडीन की कमी से, डी में है मोटापा से। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 9 का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। सी आंसर सही है, 9 का आयोडीन की कमी से। ठीक ना। चलिए 10 का है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। ऑप्शन ए में है प्लाज्मा, बी में है लिम्फ, सी में है सीरम, डी में है सफ़ेद रक्त कणिकाएं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 10 का आंसर ये हो जाएगा प्लाज्मा। ठीक ना, आप लोग टेस्ट देते जाइए दोस्तों, डेली टेस्ट होगा आप लोग को। बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में ठोक के नंबर लाना है आपको। ठीक, चलिए 11 का देख लेते हैं दोस्तों। करा रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। ऑप्शन ए में है स्टेथोस्कोप, बी में है एमीटर, सी में है लेक्टोमीटर, डी में है स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 11 का आंसर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। 12 का दोस्तों, 12 नंबर का क्वेश्चन है कि वाष्प उत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। ऑप्शन ए में है जंतुओं में, बी में है पौधों में,
सी में है पौधों एवं जंतुओं दोनों में, डी में है इनमें से कोई नहीं। बताइए 12 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा दोस्तों, पौधों में। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए 13 का, निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन ए में है ऊँट में, बी में है घोड़ा में, सी में है तिलचट्टा में, डी में है मानव में। बताइए 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर दोस्तों आपको सी हो जाएगा, तिलचट्टा। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 14 नंबर का। दोस्तों पूरा देखते रहिएगा, टेस्ट देते रहिए। ठीक, चलिए 14 का है रक्त क्या है? ऑप्शन ए में है पदार्थ, बी में है उत्तक, सी में है कोशिका, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 14 का आंसर बताइए। 14 का आंसर बी हो जाएगा, उत्तक। ठीक, चलिए 15 का है मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? ऑप्शन ए में है ल्यूकोप्लास्ट, बी में है क्लोरोप्लास्ट, सी में है यूरोक्रोम, डी में है क्रोमोप्लास्ट। ठीक, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 15 का सी हो जाएगा, यूरोक्रोम। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं 16 का। करा निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन ए में है हाथी, बी में है गाय, सी में है कुत्ता, डी में है केंचुआ। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 16 का 16 का आंसर डी हो जाएगा, केंचुआ। ठीक, चलिए 17 का देखिए यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए में है वृक्क से, बी में है फेफड़ा से, सी में है यकृत से, डी में है इनमें से कोई नहीं। बताइए 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, यकृत से। ठीक, चलिए दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही जवाब दिए। चलिए 18 का दोस्तों, 18 का है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। ऑप्शन ए में है CFC, बी में है DDT, सी में है ATP, डी में है इनमें से कोई नहीं। बताइए 18 का आंसर क्या होगा? 18 का आंसर बी हो जाएगा, DDT। चलिए 19 का देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? ऑप्शन ए में है अपघटक, बी में है शाकाहारी, सी में है मांसाहारी, डी में है सर्वाहारी। तो दोस्तों 19 का आंसर आपको क्या होगा बताइए? बी हो जाएगा, शाकाहारी। ठीक, चलिए 20 का है निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? ऑप्शन ए में है कुआं, बी में है नदी, सी में है समुद्र, डी में है तालाब। बताइए 20 का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, कुआं। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 21 का थोड़ा कम दिख रहा है, ठीक ना, फिर भी मैं जूम करके आप लोगों को बता देता हूँ। कर प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है? ऑप्शन ए में है मेंडलवाद, बी में है लामार्कवाद, सी में है डार्विनवाद, डी में है सूक्ष्म विकास। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों 21 का आंसर सी हो जाएगा, डार्विनवाद। ठीक, चलिए 22 का मैं पढ़ देता हूं दोस्तों। हरे पौधे कहलाते हैं? ऑप्शन ए में है उपभोक्ता, बी में है अपघटक, सी में है उत्पादक, डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए 22 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, उत्पादक। ठीक, चलिए 23 का अंडोत्सर्ग का कारण है? ऑप्शन ए में है LH, बी में है एस्ट्रोजन, सी में FSH, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 23 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी हो जाएगा, FSH। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 24 का। 24 का है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए में है अंडाशय में, बी में है अमाशय में, सी में है अग्नाशय में, डी में है वृक्क में। तो दोस्तों 24 का आंसर आपको सी हो जाएगा, अग्नाशय में। ठीक, चलिए 25 का देख लीजिए दोस्तों, बस थोड़ा ही सवाल बचा है। थायोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? ऑप्शन ए में है आयरन, बी में है मैग्नीज, सी में है क्लोरीन, डी में है आयोडीन। तो बताइए 25 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 का डी हो जाएगा, आयोडीन। 26 का है निश्चल कणिकाएँ पाई जाती है? ऑप्शन ए में है नेफ्रॉन में, बी में है न्यूक्लियस में, सी में है न्यूरॉन में, डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 26 का आंसर आपको सी हो जाएगा, न्यूरॉन में। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों 27 का। 27 का है मानव मस्तिष्क का वजन होता है? ठीक, ऑप्शन ए में है 1.5 से 2.0 kg। ठीक, बी में है 0.5 से 1.5 kg, सी में है 1.2 से 1.4 kg, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 27 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा दोस्तों 1.2 से 1.4 kg तक, याद रखिएगा आप लोग। 28 का देखिए निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस
द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में है वास्तविक कोमा सीधा, बी में है काल्पनिक कोमा सीधा, सी में है काल्पनिक कोमा उल्टा, डी में है वास्तविक कोमा उल्टा। बताइए 28 का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा वास्तविक कोमा उल्टा। चलिए 29 का साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए में है उत्तल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण, सी में है अवतल लेंस, डी में है उत्तल लेंस। तो दोस्तों 29 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? 29 का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक, चलिए 30 का अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में है आभासी, बी में है सीधा, सी में है छोटा, डी में है इनमें से सभी। बताइए 30 का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए में है जूल, बी में है जूल प्रति सेकेंड, सी में है जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 31 का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा दोस्तों जूल। चलिए 32 का आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? ऑप्शन ए में है अपवर्तन, बी में है परिकिरण, सी में है परावर्तन, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 32 का आंसर आपको बी हो जाएगा प्रकीर्णन। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 33 का करा सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है। ऑप्शन ए में है 25 मीटर, बी में है 2.5 सेमी, सी में है 25 सेमी, डी में है 2.5 सेमी। दोस्तों इसका आंसर बताइए 33 का जल्दी फटाफट बताइए। इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, सी 25 सेमी। ठीक ना, सही जवाब। चलिए 34 का किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेमी है, उसकी क्षमता होगी। ऑप्शन ए में है +5D, बी में है -5D, सी में है -2D, डी में है +2D। बताइए 34 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा +2D। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। 35 का एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? ऑप्शन ए में है 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 का डी हो जाएगा 5। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। 36 का है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन ए में है दोस्तों पुतली द्वारा, बी में है परितारिका द्वारा, सी में है दृष्टिपटल द्वारा, डी में है पक्षमाभी पेशियों द्वारा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 36 का डी हो जाएगा पक्षमाभी पेशियों द्वारा। ठीक, चलिए 37 का देख लेते हैं दोस्तों। 37 का कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 37 का आपको बी हो जाएगा 2। चलिए 38 का देख लेते हैं दोस्तों। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, बी में है अवतल लेंस, सी में उत्तल दर्पण, डी में अवतल दर्पण। बताइए 38 का क्या होगा? 38 का ए हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक, चलिए 39 का देख लेते हैं दोस्तों। करा यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? ऑप्शन ए में है फोकस से, बी में है वक्रता केंद्र से, सी में है ध्रुव से, डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 39 का आंसर आपको ए हो जाएगा फोकस से। ठीक, 40 का यदि एक प्रिंस से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। ऑप्शन ए में है अपवर्तन, बी में वर्ण विक्षेपण, सी में विचलन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 40 का आंसर बी हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग कर लीजिए, आप लोग को PDF भी मिल जाएगा। और 2023 में 95% नंबर लाना है दोस्तों। डेली टेस्ट आपको देना है, डेली में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेके लाता रहूँगा।